जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए रोमियो की पत्री अध्याय 12 आयत 10। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इस आयत के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमें दो बातों में आगे बढ़ना है। किन दोनों बातों में हमें आगे बढ़ना है? एक है कि प्रेम में बढ़ना है और दूसरा है परस्पर आदर में हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि हमें आपसी प्रेम रखना है और आपस में हमें आदर करना है। बहुत से वक्त हमें इन बातों को पता है, लेकिन हम लोग इन बातों को कर नहीं पाते हैं। और इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे 5 बातों को बताने जा रही हूँ जो करने से हम लोग एक दूसरे से प्रेम भी रख पाएंगे और एक दूसरे का आदर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल बातें हैं। बहुत से वक्त हम छोटे बच्चों को इन बातों को सिखाते हैं, लेकिन हम बड़े लोग करने भूल जाते हैं। हम सिखाते तो है, लेकिन हम लोग खुद स्वयं नहीं करते हैं। तो क्या है ये 5 बातें जिनके ज़रिए हम लोग प्रेम को बढ़ा सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग आपसी आदर को बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले, हर समय आप खुश रहिए। अगर किसी से आप मिलते हैं या किसी से आप बातचीत करते हैं तो हमेशा मुस्कुराहट के साथ उनसे बात कीजिए, उनको ग्रीट कीजिए। आप हाय हेलो जब करते हैं, आपके चेहरे पे एक स्माइल होना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है सदा आनंदित रहो। तो परमेश्वर का आनंद जो हमारा दृढ़ गढ़ है वो हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए। चाहे हम लोग हमारे दोस्त से मिलते हैं, पड़ोसी से मिलते हैं, हमारे कलीग से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, हमारे चेहरे पे वो एक मुस्कान होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे अंदर हमेशा एक मदद करने वाला एक स्वभाव होना चाहिए। कोई भी ज़रूरतमंद इंसान को देखे और हम वहाँ पर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें अपने आप को रोकना नहीं है। हमें उस इंसान का हेल्प करना चाहिए। चाहे वो आपका ऑफिस के एरिया में हो, स्कूल कॉलेजेस में हो, या फिर हो सकता है बस स्टॉप पे हो, या फिर एक सब्जी मंडी में हो। जहाँ कहीं आप हैं और आप दूसरों का मदद कर सकते हैं, मेरे प्रियो, उस मदद को ज़रूर कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है। वो किसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराना हो, या किसी के लिए झुक कर कुछ सामान उठा कर देना हो। जहाँ कहीं हम मदद कर सकते हैं वहाँ पर हमें मदद करना है। इससे प्रेम बढ़ता है और हम उस इंसान को आदर दे रहे हैं। तीसरी बात है कि जहाँ कहीं लोग हमारी मदद करते हैं वहाँ पर हम थैंक यू बोले। मेरे प्रियो, काफ़ी बार लोग हमारी मदद नहीं भी करते होंगे, लेकिन कुछ कुछ परिस्थिति में जब हम लोग थैंक यू बोलते हैं तो वहाँ पर सुनने वाला इंसान के अंदर एक आनंद भर जाता है। वहाँ पर आपसी प्रेम को हम बढ़ा रहे हैं, आदर को हम बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपने सब्जी खरीदा हो सकता है आप कोई दुकान में जाकर कुछ सामान लिया हो। जब आप सामान लेते हैं उस समय पर एक थैंक यू बोलकर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं देना है, ऑब्वियसली पैसे देना ही है, लेकिन जब भी आप वहाँ से निकलते हैं, थैंक यू जब बोलकर आप निकलते हैं, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप एक लिफ्ट में हैं और अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड है, लिफ्ट से उतरते समय आप थैंक यू बोल सकते हैं। आप एक ऑटो से उतरते समय या फिर एक रिक्शा से उतरते समय पैसों के साथ साथ थैंक यू कर कर भी बोल सकते हैं। आपके परिवारजनों के प्रति बहुत से वक्त हम लोग जो है उनको इग्नोर करते हैं, ऐसी बातें हम बोलते ही नहीं हैं। लेकिन आपके फैमिली में अगर आपको किसी ने हेल्प किया है या कुछ भी एक छोटी सी भी बात हुई हो, वहाँ पर हमें थैंक यू बोलना ज़रूरी है। वो हमारा जीवन साथी हो सकता है, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं हमें मौका मिले हम थैंक यू बोले। और साथ में इस बात का भी याद रखना है, चौथी बात यह है कि सॉरी बोलने वाले लोग बन जाए। मेरे प्रियो, हम लोग किसी को हर्ट किया हो या किसी को दुख पहुंचाया हो, तुरंत सॉरी बोलने का एक मनसा हमारे अंदर होना चाहिए। वो हो सकता है जानबूझकर हो सकता है अनजाने में वो हुआ हो, लेकिन हम लोग अगर इस बात को समझ लिया कि सामने वाले इंसान को चोट लगा है तो तुरंत हम लोग सॉरी बोलने वाले लोग बन जाए। और लास्ट बात जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो ये है, हमेशा दूसरों को बढ़ावा देने वाले लोग बन जाए।
एनकरेज करने वाले लोग। कभी हम हमारे शब्दों से दूसरों को निराश ना करें, नाराज ना करें, लेकिन हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। हम उनको उत्साह देने वाले लोग बन जाए। हम लोगों को कहे कि नहीं, आपका ये प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हम झूठी तसल्ली नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर पर विश्वास कर कर आशा भरी शब्दों को हम कहने वाले लोग हैं। तो मेरे प्रियो, अगर इन बातों को हम करें तो हम लोग देख सकते हैं हमारे जीवन के ज़रिए हम प्रेम को बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, आदर को बढ़ा रहे हैं। होने पाए हम इन बातों का पालन करें। आइए हम लोग प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, आज का सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपसी प्रेम रखने के लिए, एक दूसरे का आदर करने के लिए। प्रभु जी, आप हमारी मदद करना। बहुत से वक्त प्रभु हम आदर चाहते हैं लेकिन आदर देना भूल जाते हैं प्रभु जी। हम प्रेम चाहते हैं प्रभु, लेकिन प्रेम देना भूल जाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, हमारे जीवन में एक फ़र्क आने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हम लोग अच्छे स्वभाव वाले लोग बन जाए, अच्छे चरित्र हमारे अंदर होने पाए, ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष बन जाए, दूसरों को प्रेम देने वाले बन जाए, दूसरों को इज्जत देने वाले लोग बन जाए कर मैं दुआ करती हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।